पूरे एशिया का अमीर तरीन शख्स अब एक जापानी कॉलेज में टीचिंग करेगा। वो शख्स इतना अमीर था कि आजकल के अरबपति उसके आगे पानी भरते थे। इंतहाई गुर्बत से उठकर उस शख्स ने इतनी बड़ी कंपनी बना डाली कि वो कंपनी अमेज़न को टक्कर देने लगी। उसको वर्ल्ड इकोनॉमिक जैसे बड़े-बड़े सोशलाइजेशन के लिए बुलाया जाता, लोग उसकी स्टोरी से इंस्पायर होते और उसकी एग्जाम्पल हासिल करने के लिए लोगों को बताते। उसका नाम क्या था? उसने अपनी ज़िंदगी में कैसे कामयाबी की और इतनी दौलत कहाँ से आई? उसका नाम जैक मा था। जैक मा को 2020 में चीनी रेगुलेटर की जानिब से क्रैकडाउन का सामना करना पड़ा। उसके खिलाफ एंटीट्रस्ट की कार्रवाई हुई। उसे कुछ ही महीनों में $12 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। पहली बार नहीं हुआ कि जैक मा को अपनी ज़िंदगी में नाकामी का सामना करना पड़ा। वो पैदा ही गरीब हुआ था। यूनिवर्सिटी में एडमिशन में 2 बार फेल हुआ। उसने ज़िंदगी में हर जगह नाकामी देगी। उसको बहुत जगह से नौकरी के लिए मना कर दिया गया, यहाँ तक कि उसको KFC की डिलीवरी बॉय तक की नौकरी तक भी ना मिली। खानदान की ये हालत और उसके पास खाने पीने तक के पैसे ने उसको चिड़चिड़ापन कर दिया था। वो अपने हर वक्त अपने हमजमातों के साथ लड़ता रहता। हर रोज उसकी शिकायतें घर पहुंचती, लेकिन उसमें एक खास बात ये थी कि जिस उम्र में बच्चों को खेलने कूदने का शौक होता था, वो उसको उस उम्र में टिड्डों की लड़ाई करवाने का बहुत शौक था। वो टिड्डों की लड़ाई करवाने में इतना एक्सपर्ट हो चुका था कि साइंसदान ना कर सके जो ये बच्चा थोड़ी सी उम्र में कर चुका था। चीन की अमेरिका के साथ माली ताल्लुकात ठीक नहीं थे। पाकिस्तान के ठीक होने की वजह से दोनों ममालिक आपस में करीब आए। रिचर्ड निक्सन पहले अमेरिका के सदर बने जिन्होंने 1972 में चाइना का दौरा किया। वो जैक मा के आबाई घर हॉक्सन भी गए। निक्सन के विजिट के बाद दुनिया से लोग यहाँ विजिट करने आए लगे। जैक मा ने यहाँ से फायदा उठाया। वो सुबह रोज जल्दी उठता और रोज होटल के बाहर पहुंच जाता। उनको विजिटर को उनको सैर करवाता और बदले में उनसे इंग्लिश सीखता। जैक मा का पैदाइशी नाम मायून था, जो उसको एक शख्स सयाह ने दिया था। हाई स्कूल के बाद उसने कॉलेज जाने की कोशिश की। वो 2 बार एडमिशन लेने में नाकाम हो गया। तीसरी कोशिश में उसने कॉलेज में एडमिशन भी लिया। ग्रेजुएशन होने के बाद ग्रेजुएटेड इंसान की तरह मुख्य जगह पर अपने CV लिए फिरता। उसको हर जगह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर एक यूनिवर्सिटी ने उसको इंग्लिश के लेक्चर के लिए रख लिया। उसको वो थोड़ी सैलरी दी, महीने के सिर्फ $12 यानी तकरीबन पाकिस्तानी 3500 रुपये। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कोशिश करता रहा, लेकिन उसको 10 बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। वो लेक्चर के साथ साथ बतौर ट्रांसलेटर के तौर पे भी काम करता था। 1995 में 1995 में पहली बार एक फर्म के लिए काम करता था और फिर बाद में बतौर ट्रांसलेटर अमेरिका गया। अमेरिका जाकर उसने एक पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल किया। उसकी इंटरनेट पर सबसे पहली रिसर्च रीच दी। वो ये देखकर हैरान रह गया था, यहाँ पे किसी चीनी रेगुलेटर बदले का जिक्र ही नहीं है। उसी वक्त उसने फैसला किया वो इंटरनेट कंपनी बनाएगा जो सिर्फ चाइना के लिए होगी। उसने 2 बार वेबसाइट बनाई, लेकिन नाकाम हो गया। 4 साल बाद उसने 16 दोस्तों को अपने अपार्टमेंट में जमा किया और कहा कि इस वेबसाइट में इन्वेस्टमेंट करने को कहा। आइडिया ये था कि चीनी एक्सपर्ट अपनी चीज़ों की तशकील कर सकेंगे, अपनी ऑनलाइन चीज़ें सेल कर सकेंगे। जल्दी तशकील कर सकेंगे। इस साइट को अलीबाबा का नाम दिया। अलीबाबा ने जल्द ही अपनी इस वेबसाइट को मतवजा करना शुरू कर दिया। अक्टूबर 1990 तक अलीबाबा $25 मिलियन की सरमायाकारी कर चुका था। ये अपने मुलाजिम को अपने साथ जोड़े रखने के लिए उन्हें वफादारी पैदा की। पहली बार कंपनी में प्रॉफिट कमाया तो उसने हर मुलाजिम को भारी मार्जिन बहुत ज्यादा पैसे दिए, जिससे हर उसका ऑफिस हर एम्प्लॉयर खुश हुआ। 2005 में याहू ने कंपनी में तकरीबन 40% शेयर करके अलीबाबा में 1 अरब की सरमायाकारी की, जो ये जैक मा के लिए बहुत बड़ी सरमायाकारी। उसके बाद उसको एक चीन में ईबे जैसी अमेरिकी हरीफ का सामना करना पड़ा। उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रखा था। अलीबाबा जैक मा एक दफा रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। उसी दौरान कोई एक शख्स खाना खा रहा तो वो उसका बिल अदा कर देता है और एक खत छोड़ देता है, एक लेटर लिख देता है कि मुझे पता है आप अलीबाबा से कुछ नहीं कमा रहे, लिहाजा मैं आपका बिल अदा कर रहा हूँ। उसी वक्त जैक मा ने सोचा कि मुझे ये सब कुछ नहीं बल्कि लोगों का प्यार चाहिए। जैक मा ने 2014 में अपनी कंपनी को पब्लिक किया। अलीबाबा ने यूरो स्टॉक में $150 अरब की IPO पेश की। यह अमेरिकी तारीख की सबसे बड़ी पेशकश थी। इसने जैक मा को अमीर तरीन आदमी बना दिया था। उस वक्त उसकी नेटवर्थ $25 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। चाइना में वैलेंटाइन डे के बजाय सिंगल डे मनाया जाता है। पे उसकी सेल आसमानों पर छू रही थी। 2016 में अलीबाबा की सेल सिंगल डे में $20 मिलियन से $56 मिलियन से ज्यादा की खरीदारी की गई। जैक मा ने अपनी कंपनी का नाम 40 करोड़ कहानी से मुतासिर होकर रखा था कि खुल जा सिप तो दोबारा खुल जाता था, अगर वो कैसा बंद हो रहा तो वो बंद हो जाता था।
इतना सब होने के बावजूद जैकमा को फिर दोबारा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 2020 में उसको एक चीनी रेगुलेटर उसके खिलाफ एंटीट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। उसके बाद जैकमा लापता हो गया, कुछ ही महीनों तक लापता रहा। चीनी बाद में पता चला कि चीनी गवर्नमेंट ने खुद उसको गायब किया है, लेकिन बाद में पता चला कि अक्टूबर 2021 में एल ग्रुप में तहकीकात शुरू हुई तो उसे IBA मंजूर कर दिया गया है। उसने जैकमा को उनको आड़े हाथों लिया। उसने चीनी रेगुलेटर सिस्टम को ओल्ड स्कूल करार दे दिया। क्या वो बाद में मंजूर आम से गायब हो गया। 1 मई को ये खबर आई कि वो टोक्यो कॉलेज में टीचिंग जॉब की पेशकश कबूल कर ली है। अब वो न्यू तरीके से पायदार से नए लोगों नए स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट्स करवाएगा और बताएगा कि आप किस तरह अपने मुल्क को तरक्की करवा सकते हैं और किस तरह अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। ये थी अली बाबा की स्टोरी कि अली बाबा ने किस तरह वेबसाइट बनाई, कितनी मुश्किलात का सामना किया और इंतहाई गुर्बत से होकर किस तरह अमीर तरीन आदमी बना। हम लोग भी बन सकते हैं, सिर्फ हमें एक चीज़ चाहिए, पैशन, जज्बा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल उमर अंसारी को सब्सक्राइब करें। फेसबुक व्यूवर्स मेरे चैनल को फॉलो करें। अपना ख्याल